हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को समझा था। आज इस वीडियो में हम इंडिया के इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनलैंड रिवर का मतलब समझते हैं। इनलैंड रिवर मतलब जब एक रिवर इंडिया के अंदर ही ओरिजिन होकर इंडिया के अंदर ही किसी लेक या दलदल में जा गिरता है तो उसे ही इनलैंड रिवर कहते हैं। और जब कोई इनलैंड रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे में जाकर एक चेन सिस्टम क्रिएट करते हैं तो उसे ही इनलैंड रिवर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इनलैंड रिवर का पानी कभी भी समंदर तक नहीं पहुंचता, बल्कि ये इंडिया के अंदर ही किसी सैंडी एरिया में जाकर खत्म हो जाता है। इंडिया में इनलैंड रिवर ज्यादातर राजस्थान और गुजरात के एरिड एरिया में पाया जाता है। अब एरिड एरिया का मतलब क्या होता है? एरिड एरिया मतलब जब कोई जमीन पर पानी गिरते ही जमीन पानी को तुरंत खींच लेता है, उसे ही एरिड एरिया कहा जाता है। एग्जाम्पल, राजस्थान का डेजर्ट रीजन। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ये जो अरावली रीजन है, अरावली रीजन के नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे नागौर, शिखर और झुंझुनू, इन एरियाज में ज्यादातर इनलैंड रिवर ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल है। तो चलिए अब हम इनलैंड रिवर और उसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं घगार रिवर को। तो घगार रिवर हिमाचल प्रदेश के शिवालिक हिल से ओरिजिन होता है और फिर वहां से फ्लो करते करते पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एंट्री करके फाइनली थार डेजर्ट में जाके खत्म हो जाता है। घगार रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और भी डिटेल में समझेंगे। अब हम समझते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट इनलैंड रिवर लूनी रिवर को। नंबर 2, लूनी रिवर। लूनी रिवर थार डेजर्ट का सबसे लार्जेस्ट रिवर है और लूनी रिवर ही एकमात्र रिवर है जो राजस्थान के थार डेजर्ट को वाटर सप्लाई करता है। इसलिए लूनी रिवर को थार डेजर्ट का लाइफलाइन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये है अरावली माउंटेन। और लूनी रिवर का ओरिजिन अरावली माउंटेन के साउथ वेस्ट रीजन से होता है। और जब लूनी रिवर अरावली माउंटेन के साउथ वेस्ट रीजन से होकर साउथ की तरफ फ्लो करती है तो शुरुआत में इसे कहा जाता है सागरमती रिवर। और जब ये सागरमती रिवर फ्लो करते करते गोविंदगढ़ से होकर गुजरती है, गोविंदगढ़ जो कि राजस्थान में एक जगह का नाम है, तब वहां से फ्लो करते करते ये अपने एक ट्रिब्यूटरी से मिलती है जिसका नाम है सरस्वती रिवर, जो बिल्कुल पुष्कर लेक के पास है। और जब ये रिवर पुष्कर लेक से होकर गुजरती है तो इसे कहते हैं लूनी रिवर। अगर हम लूनी रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को देखें तो वो है जवाई, सुर्खी, गुहिया, बंदी, जोजारी एक्सेट्रा। और इन पांचों ट्रिब्यूटरीज में से जोजारी ही एकमात्र रिवर है जो कि लूनी रिवर का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और बाकी ये चारों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होता है। जब कोई रिवर कोई भी डायरेक्शन में फ्लो करती है, एग्जांपल के लिए हमने एक रिवर लिया जो कि साउथ से नॉर्थ में फ्लो करती है। अब जो कि ये रिवर नीचे से ऊपर जा रही है तो ये जो हमारा राइट साइड है इसे कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और इसे कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो आई होप दोस्तों आप लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को समझ गए होंगे। घगार रिवर, लूनी रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज इनलैंड रिवर के साथ साथ सीजनल रिवर भी है, यानी इन रिवर्स में बारिश के टाइम बहुत ही ज्यादा पानी रहता है और बाकी सीजन में बहुत ही कम पानी रहता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इनलैंड रिवर और उसके ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से समझ गए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।